So hi everyone, this is विकास गुप्ता and I welcome you all to my channel Morning Batch. पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को डीपली समझा। क्लियर? तो आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली एक रिलेशनशिप बताएगा। क्या बताएगा? एक रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन देम, जो हमने पढ़ा है। रिलेशनशिप बिटवीन पीडी में पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है बच्चों? ओम्स लॉ जो एक साइंटिस्ट हैं बच्चों, ओम, उन्होंने क्या किया, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और एक ग्राफ प्लॉट किया, एक वी और आई का ग्राफ। ठीक है? तो वी बेसिकली है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और आई है आपका करंट। तो उन्होंने एक कंडक्टर लिया और डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट को नोट किया। ठीक है बच्चों? उसके बाद उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया, तो कुछ ऐसा ग्राफ उनको मिला। ये कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मिलते गए और उन्होंने देखा बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन, इसको मैं थोड़ा और साफ बना देता हूं, एक स्ट्रेट लाइन आप उनको मिला। ठीक है? तो उससे उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपका एक प्रोपोर्शनलिटी बताता है। तो उन्होंने देखा कि बच्चों जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i। अब आप कहोगे सर प्रोपोर्शनलिटी, देखिए इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल सिंबल। ठीक है? ये बहुत जगह पूरा आपका थ्रू आउट साइंस करियर में आपका यूज होने वाला है प्रोपोर्शनल साइन। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज इंक्रीज करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी वो चीज इंक्रीज करेगी। ठीक है? समझ गए? तो देखिए, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे बच्चों, करंट भी वैसे बढ़ेगा। इसी चीज को ओम्स जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी एक कंडक्टर में जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी बढ़ाया। वोल्टेज को नापा एक डिवाइस से, वोल्टमीटर, और करंट को नापा एमीटर से। तो उन्होंने एक प्रोपोर्शनलिटी देखा। क्लियर बच्चों? और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? इक्वल टू साइन लगाते हैं। तो उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया कि V इज इक्वल टू आर आई। क्लियर? जहां पर जो रेजिस्टेंस, जो R है, वो आपका रेजिस्टेंस होता है। अभी मैं इसको बताऊंगा क्लियर। अभी आप फिलहाल जानिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो ओम्स लॉ तो देखिए यही एक आपका इक्वेशन है, V इज इक्वल टू आर आई। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिए, जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो अगर एक रिलेशनशिप डायरेक्ट पूछता है बोर्ड में तो आप इसको बता सकते हो, और आपको बोलता है स्टेट ओम्स लॉ, तो वहां आपको ध्यान देना होगा और थोड़ा इस तरह लिखोगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं मार्क कर दूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है? एट अ गिवन टेम्परेचर। ये लाइन बहुत जरूरी है लिखना। ठीक है? इसको मैं लिख देता हूं, अगर आपको नोट करना लिख लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस तो आप कंडक्टर के एंड पे ही लगाओगे, और देखिए ऑफ अ कंडक्टर है तो इसका मतलब गिवन है, ये मतलब गिवन वायर, कोई एक वायर आप लिए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस उसी चीज को बच्चों मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, तो बोर्ड में भी आपको ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है। आप इसी ये जो इक्वेशन है इसी को अब मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूं। इज डायरेक्टली proportional to current flowing in the conductor, क्योंकि कंडक्टर सेम है। ठीक है? यहां पर आपको ये लाइन जरूर लिखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। गिवन मतलब बच्चों कि टेम्परेचर आपको वेरी नहीं कराना है। ठीक है? तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो इस पे देखिए आपका
कई तरह के एग्जाम्पल आते हैं। आप बोर्ड में जो आपका है, या तो स्टेटमेंट पूछ लेगा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ लेगा और न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने देख लिया। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, इसको आप इसे लिख लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज 10 वोल्ट। देखिए दो चीज दिया रहेगा आपका, ठीक है, द रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसी न्यूमेरिकल से ही बताऊंगा, एक्चुअली ये मुझे बताना था 2 ओम्स कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है। फाइंड द करंट इन वायर। ठीक है, जो करंट आपका होता है। देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल की वजह से ही मैं रुका हुआ था। अब आइए हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का। इट इज प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ मटेरियल। क्या होता है, किस चीज के लिए, टू, देखिए नाम से क्लियर है, देखिए नाम से ही क्लियर है बच्चों, रेजिस्ट मतलब किसी चीज को रोकना। तो ये क्या करता है, टू रेजिस्ट क्या, फ्लो ऑफ चार्ज कह लो, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, करंट कह लो। ठीक है, मतलब एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी जिससे कि वो जो चार्ज बह रहा है, चार्ज बहने को ही तो मैंने करंट बताया था। तो करंट इनडायरेक्टली कह लो, करंट को रोकने की जो क्षमता होती है वो होती है रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों, और इसको हम लोग सिंबल जो होता है इन सर्किट डायग्राम जो मैंने बताया था, देखिए ये इसका सिंबल होता है, ऐसे जिगजैग। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर ये आपको कहीं दिख गया सर्किट डायग्राम, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, आइए हम लोग एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट बच्चों होती है ओम्स। ठीक है, आफ्टर द ग्रेट फिजिसिस्ट ओम्स। ठीक है, और सिंबल आपका ये होता है ओमेगा। तो मैं रब कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में पहले मैंने बच्चों क्या बताया था, आप गिवन लिख लो। तो गिवन बच्चों क्या क्या है, आइए हम लोग लिख लेते हैं। गिवन देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो वोल्टेज आपका 10 हो गया, रेजिस्टेंस दिया है आपका 2 ओम हो गया। ठीक है, ये पूरा एसआई यूनिट में, तो हम लोग को बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, देखिए यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो V को आप बस वैल्यू रख दीजिए, ये 10 हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया, इंटू आई हो गया। ठीक है, जो कि इम्प्लॉय करता है कि I इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 5, कितना होगा बताओ, एसआई यूनिट है एम्पियर। Without unit you will not be given marks in the board, means some marks will be deducted. So it is mandatory to write the unit. आप यूनिट जरूर लिखोगे, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 5 एम्पियर। क्लियर, तो इसी तरीके से कोई 2 अननोन रहेगा और आपसे एक पूछ लेगा कि क्या होगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक और चीज है जो मैं बता दूं, एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट, एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट डायग्राम। ठीक है, देखिए जो सर्किट डायग्राम मैंने बताया था ना, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, तो उसको मैंने क्या बताया था, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं बच्चों। तो एक तो अभी हम लोगों ने देखा क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ और उसका सिंबल बताते जा रहा हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है मान लीजिए अमीटर। अमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इसमें आप ए इस तरीके से होगा, ये सीरीज में लगता है। ठीक है, एक होता है वोल्ट मीटर, ये आपका V, और ये बच्चों किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, ये सब पिछली वीडियोस में मैंने बताया था। ठीक है, एक होता है सेल, सेल आपका बच्चों ऐसे होता है, ये प्लस हो गया जो बड़ा वाला होता है, और छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है। ठीक है, एक होता है बैटरी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बैटरी सेल एक ही चीज होता है, नहीं, बैटरी ऑफ सेल्स, मतलब कई ढेर सारे सेल्स होते हैं, उनको हम बैटरी कहते हैं। तो ये प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ओपन की और स्विच क्लोज्ड की होता है, ठीक है। ओपन की मतलब कि आपका ऐसे होता है, मतलब सर्किट आपका अभी क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड सर्किट, क्लियर बच्चों। और एक होता है आपका, ये डॉट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे। और एक और आप देख लीजिए, ये देखिए आपका, ये जैसे मान लीजिए कि दो वायर गया है ना ऐसे, तो ये मतलब होता है वायर जॉइंट हो गया, ठीक है। बाकी 11th-12th में तो आपके कैपेसिटर वगैरह आएंगे, अभी बेसिक आपको इतना ही समझना है। और देखिए एक ऐसे हो गया, इसका मतलब कि ये देखिए मैं रेड पेन से बता दे रहा हूँ, ये जो वायर है इस वाले वायर के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं गया, ठीक है। तो वायर जॉइंट विदाउट, आप जो भी कह सकते हो, फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। यहां पर देखिए फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर बच्चों। तो ये ओम्स लॉ आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ये टॉपिक बहुत इजी था, क्लियर। तो ओम्स लॉ बच्चों जो मैंने बताया, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, और न्यूमेरिकल, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।